आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हुआ करते हैं। और इसका मतलब क्या है, वो राजनीति में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसका मतलब बताया जाता है। राजस्थान सरकार यही तो कर रही है, दिखावा कर रही है, 1 to 1 करने का, अपने कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से बात करने का। लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा? वही ढाक के 3 बात। जिससे बात करनी चाहिए, जो चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने आपसे बात करना चाह रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आप बखूबी समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के बारे में, जिनकी बात इतने बड़े लेवल पर अनशन करने के बावजूद नहीं सुनी जा रही। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की तरफ से अपने मंत्रियों से 1 to 1 किया जा रहा है। क्या है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों है ये, और क्या असल में ये हाथी के दांत क्या कमाल करना चाहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और हमारे साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से जो 1 to 1 किए जा रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ, उनसे पूछा जा रहा है उनके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स की फैन फॉलोइंग कितनी है, ये सब है। तो आखिर में वो करना क्या चाहते हैं? क्योंकि जिसकी बात सुननी चाहिए उसको तो वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते आए हैं। शुरू से लेके अभी तक सचिन पायलट कितनी बार अपनी बातें, अपनी मांगे, सब कुछ सरकार की तरफ खुले मन से बता चुके हैं, बार बार बोलकर, चिट्ठियां लिखकर, इतने बड़े लेवल पर अनशन कर। उसके बाद भी इतना टाइम हो गया, लगभग सप्ताह भर बीत गया, अनशन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो करना क्या चाहती है राजस्थान सरकार? देखिए, बात केवल सचिन पायलट की नहीं है, बात और भी बहुत सारे लोगों की है। राजेंद्र गुड़ा से लेकर, रमेश मीणा से लेकर, मुरारी लाल मीणा से लेकर, और भी कई, दिव्या मदेरणा से लेकर, प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर, कई सारे लोग हैं जिनकी सुनी ही नहीं गई। आप 4.5 साल तक सुनते नहीं हैं और फिर कहते हैं 1 to 1 संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, रंधावा जी और पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ये 1 to 1 संवाद अब शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किया किन लोगों से जा रहा है ये 1 to 1 संवाद। आपको 4.5 साल से एक शख्स चिट्ठियां लिख रहा है, बात बता रहा है, ना आलाकमान सुन रही है, ना आप सुन रहे हो, ना गोविंद सिंह डोटासरा जी सुन रहे हैं, ना रंधावा जी सुन रहे हैं। और वो अनभिज्ञ ऐसे बन रहे हैं कि मुझसे तो अभी तक बात ही नहीं की, तो पर्सनल इन्विटेशन देकर बात करनी पड़ेगी क्या? पब्लिक फोरम में जो चीजें हैं आपको सुनाई नहीं दे रही, आपको दिखाई नहीं दे रही। और बयान जब खुद मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचारों पर, तो उस पर भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे, वो तो खुद ही बोल रहे हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो एक कहावत हिंदी सीखने के की शुरुआत से ही सुनना शुरू कर देता है, और वो होती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक वही चीज राजस्थान की राजनीति में हो रही है। आप अब जा रहे हो नेताओं से संवाद करने के लिए, विधायकों से संवाद करने के लिए, जनता से संवाद तो खैर आपने किया ही नहीं, और उनसे पूछ रहे हो तुम्हारी समस्याएं क्या है, तुम्हारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स क्या है, तुमको क्या चीज़ चाहिए। ये जो आप आडंबर अब कर रहे हैं, अगर पहले कर लिया होता तो बात बहुत दूसरी होती। एक तरफ तो आप सचिन पायलट को देखिए, जो बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी लाव लश्कर के कि मैं आज 1 to 1 करूंगा, वो लगातार मिलते हैं जी। और लोगों से परस्पर मिलने का, उनकी बात सुनने का नतीजा ये होता है कि चाहे शाहपुरा वाली मीटिंग देख लीजिए, या किसान सभा देख लीजिए, या उनके घर पे आने वाले रोज लोगों का तांता देख लीजिए, लोग इतनी तादाद में आते हैं कि कोई सुन तो रहा है हमारी जी। और वो असली 1 to 1 होता है। ये जो बंद कमरे में 1 to 1 करना, और ऐसे लोगों से करना जिनको अभी तक कोई परेशानी है नहीं है, उसका सुलटारा कब करेंगे? सर पर विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, अब जाकर आप उनके सुध लेंगे। देखिए, इसका एक वजह ये भी है चेतना जी कि अब खुलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस की आलाकमान और कांग्रेस की केंद्र की आलाकमान और कांग्रेस की राजस्थान की आलाकमान किसी की नहीं सुनती जी। तो अब आपको ये ढोंग आडंबर रचना पड़ रहा है कि आप 1 to 1 कर रहे हैं।
क्योंकि सचिन पायलट के अनशन ने पोल खोल दी कि 4 साल से जो वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो वो बात बता रहे हैं, आलाकमान को कह रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। तो अब उस आडंबर से की करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि अब बहुत सारे लोग उठकर आ गए कि हाँ ये नहीं सुनते। तो ये छवि को कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रोपोगेंडा क्रिएट करने के लिए या फिर एक धूमिल सी एक तस्वीर दिखाने के लिए कि हाँ हम सुनते हैं, ये 1 to 1 का ढोंग रचा जा रहा है। लेकिन आप समझिएगा इस बात को, इस 1 to 1 में एक अहम प्रश्न ये भी हो रहा है कि आपकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग कितनी है, यानी कि लोकप्रियता की जांच परखने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जिसकी फॉलोइंग है, बिना पैसे दिए, बिना सिर्फ बॉट व्यूज़ या बॉट फॉलोअर्स लाए, जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, वो कैसे पता चलता है? एंगेजमेंट से पता चलता है। वो जिसके सबसे ज़्यादा है वो सचिन पायलट है। आप उनकी बात ही नहीं कर रहे, उनसे बात ही नहीं कर रहे आपको, क्योंकि मन में पता है कि लोकप्रियता तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की है जो किसी भी तरीके से पैसे देकर फॉलोअर्स लाकर आप नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं बात का मर्म ये है कि आपका ये जो क्रिएशन ऑफ प्रोपोगंडा का कार्यक्रम है, इससे आलाकमान की आंखों में तो आप शायद धूल झोंक लोगे, लेकिन जनता का क्या करो? जी बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो 1 to 1 का फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसमें रंधावा जी जो भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से वो मैसेजेस आलाकमान तक पहुँचा रहे हैं, ये सभी के सामने एक्सपोज हो चुका है। तो आप उनकी भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रंधावा है कौन? रंधावा पंजाब से, पंजाब में हारी हुई एक शख्सियत है, और इससे ठीक पहले अजय माकन भी दिल्ली में हारी हुई एक शख्सियत थी, जो अपने रण को जीत नहीं पाए। आप उनको राजस्थान का रण जीतने के लिए प्रभारी बना के भेज रहे हो, और वो कर भी कुछ ऐसा ही रहे हैं। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मैं और किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा, अपने राज्य में मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हुए कि राज्य में सबसे ज़्यादा राज्य पे पकड़, लोगों पे पकड़ किसकी है, जनता पे पकड़ किसकी है, आप बिल्कुल ही उनको बाइकॉट सा कर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने पायलट से बात ही नहीं की, वो सब तो आप कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 1 to 1 का दिखावा कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक्स ले रहे हैं। आप क्या फीडबैक ले रहे हैं और क्या दे रहे होंगे आलाकमान को, ये तो इसी से सामने आ गया कि आपने पायलट के मामले में क्या किया। तो साफ तौर सी बात है कि फेवरेटिज्म की हदें पार हो चुकी है राजस्थान की पॉलिटिक्स में, और उस फेवरेटिज्म की हदें पार कर कर आप ये समझते हैं कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं है, जनता बहुत समझदार है, उनको सब पता चल रहा है। और रंधावा जी जिस तरीके से उनकी बयानबाजी पिछले दिनों सामने आई, कुछ भी वो बोल देते हैं, कुछ भी वो कर देते हैं, उससे साफ तौर पे समझ में आ गया है कि जिस तरह से अविनाश पांडे से नहीं संभला राजस्थान, फिर अजय माकन से नहीं संभला राजस्थान, इनसे भी कुछ खास संभलने वाला है नहीं। और ये जिस बायसनेस से, जिस फेवरेटिज्म से काम कर रहे हैं, वो भी साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये 1 to 1 का दिखावा बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। और अब देखना ये होगा कि एक तरफ ये दिखावा और दूसरी तरफ पायलट के अगले कदम का इंतज़ार राजस्थान की राजनीति को कहाँ पे ले जाता है, और किस और ये ऊंट अपना करवट लेता है। जी बिल्कुल, और ये सब कुछ जानने के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ, जो आप तक हर एक अपडेट अप टू डेट पहुंचाता रहेगा। और कैसा लगा आपको विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो,
क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।